अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अपनी हार स्वीकार कर ले, वरना उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार मार झेलनी पड़ेगी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका धमकी दे रहा है या शांति का प्रस्ताव। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को दूर से ही नकार दिया। ईरान का साफ कहना है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से एक तरफा है और अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह कोई शांति प्रस्ताव नहीं बल्कि सरेंडर करवाने की साजिश है, और इसी के जवाब में ईरान ने अपना खुद का 5 सूत्रीय काउंटर प्रस्ताव मेज पर रख दिया है। ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका तुरंत युद्ध रोके और ईरानी सैन्य अधिकारियों की जो टारगेट किलिंग हो रही है उसे फौरन बंद किया जाए। दूसरी शर्त है कि अमेरिका लिखित में गारंटी दे कि भविष्य में वो ईरान पर कभी कोई सीधा हमला नहीं करेगा। तीसरी शर्त, इस पूरे युद्ध में ईरान का जो भी जान माल का नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी पूरी भरपाई करे। चौथी शर्त में ईरान ने अपने सहयोगियों का भी ध्यान रखा है। ईरान ने कहा है कि किसी भी सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाए और इजराइल वहां अपने हमले तुरंत रोके। अब पांचवी सबसे खतरनाक शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ और सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने इलाके में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहां आकर पूरी कहानी ऐसे मोड़ पर अटक जाती है जहां से पीछे हटना दोनों देशों के लिए नामुमकिन सा लग रहा है, और सारा पेच फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है ये मैं अनकही के कई एपिसोड्स में आपको बता चुकी हूं। आखिर ईरान की ये शर्त इतनी बड़ी क्यों है? चलिए एक बार समझ लेते हैं फिर से। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस और ओमान की खाड़ी के बीच का वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल रोजाना गुजरता है। यानी दुनिया भर के बाजारों में जाने वाली हर 5वीं तेल की बूंद इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ईरान का इस समुद्री रास्ते पर पूरा कंट्रोल हो जाता है तो वो जब चाहे जिस देश का चाहे तेल रोक सकता है।